अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक ताबी बयान करते हैं जिनका नाम इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह था। वो बयान करते हैं कि अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शहादत जंग सफ़ीन में हुई थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे वो। तो रावी बयान करते हैं कि जब उनकी शहादत हुई अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो कहते हैं कि उन्हें यह पुकारते हुए सुना गया कि जन्नत करीब कर दी गई है और मोटी आंखों वाली हूरों से मेरा निकाह कर दिया गया है। आज के दिन हम अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाले हैं। आपने मुझे खबर दी थी कि दुनिया में तेरा आखिरी खाना पानी मिला हुआ दूध होगा। तो वो कहते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने यह खबर दी थी कि दुनिया में तेरा आखिरी जो खाना है वो पानी मिला हुआ दूध होगा। तो इस हदीस की बुनियाद पे उन्हें इतना यकीन था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात की है वो इसी तरह होगी। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि जन्नत मेरे करीब कर दी गई है और मोटी आंखों वाली हूरों से मेरा निकाह कर दिया गया है, और कह रहे थे कि आज के दिन हम अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाले हैं। तो ये उनकी शहादत का वाक़या था अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो कि बहुत ही अच्छे अल्फाज के साथ वो उनके आखिरी अल्फाज जो सुने गए वो एक ताबी ने बयान किए हैं, ये अल्फाज थे उनके। और आज का दूसरा वाक़या है उम्मे वर्का बिनते नौफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा बदर के लिए गए तो कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मुझे अपने साथ जाने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं उधर मरीज़ों का इलाज मुआलजा कर सकूँगी और खिदमत करूँगी, और कहती हैं कि शायद अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमाए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि तुम अपने घर में ही ठहरो, अल्लाह ताला तुम्हें शहादत की मौत देगा। यह नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया उम्मे वर्का बिनते नौफल को। तो उनको इस तरह पुकारा जाने लगा, शहीदा कह के उन्हें पुकारा जाने लगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कह दिया था कि आपको शहादत की मौत घर में ही मिलेगी। तो उन्हें शहीदा के लक़ब से पुकारा जाने लगा। और फिर एक दफ़ा ऐसे हुआ कि उसने एक ग़ुलाम और एक लोंडी रखी हुई थी जिनको उसने मुदब्बर कहा था, मुदब्बर बनाया था। मुदब्बर होता है कि उनको मौत के बाद आज़ाद किया जाता है, कि जिस बंदे के वो ग़ुलाम है उसकी जब मौत हो जाएगी तो उसके बाद वो आज़ाद होंगे। तो एक ग़ुलाम और एक लौंडी थी उनको उसने मुदब्बर करार दिया था। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो जो दोनों हैं वो एक रात उठे और उठ के उनके पास गए और उन्होंने कपड़ा लेके उनका सांस दबा दिया, उनका सांस रोक दिया। तो वो उसी की वजह से उनकी वफ़ात हो गई उधर ही। तो इस तरह कोई किसी को ज़ालमाना तरीके से मारता है तो वो भी आज़ादी तौर पे बंदा वो शहीद होता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने वैसे ही उनके बारे में पहले कहा हुआ था कि अल्लाह ताला तुझे शहादत की मौत अता फरमाएगा। तो इस तरह वो जो उनके ग़ुलाम थे उन्होंने ही उसे शहीद कर दिया। तो फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया कि जिसने भी इन लोगों को देखा है, वो जो भाग गए थे, उनको मारने के बाद फिर वो भाग गए थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि जिन्होंने भी इनको देखा, ऐलान किया कि वो इनको लेके आएँ। तो जब उन्हें लाया गया तो उनको फिर सूली पे चढ़ा दिया गया। और मदीने में ये पहली सूली थी, पहली बार किसी को सूली दी गई थी, सूली पे लटकाया गया था। और ये दो लोग थे कि एक ग़ुलाम था और एक लोंडी थी उसी औरत की, उम्मे वर्का बिनते नौफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। उन्होंने क्योंकि ऐसे सांस दबा के उनकी मौत की वजह बने थे और वो ज़ाती तौर पे उन्हें शहादत का मर्तबा भी मिल गया और वो पहले ही उन्हें शहीदा कहा जाता था। तो इस तरह से इस वाक़या में भी पता चलता है कि सब लोगों को यकीन था कि इस औरत की वफ़ात जो है वो शहादत से ही होगी, इसकी शहादत होगी। तो इसलिए उसको शहीदा पहले कहने लग गए थे। नबी अलैहिस्सलाम की बात पे इतना यकीन होता था सब लोगों को। तो ये थे आज के दो इस्लामी वाक़यात जो इस वीडियो में मैंने सुनाए हैं। तो इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें इस्लामी वाक़यात सुनाए हुए हैं। तो आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।